नमस्कार साथियों, आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें और जो भी साथी अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े उन सभी दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर करें। साथियों, आपको इसके वीडियो के माध्यम से आपको क्षतिपूर्ति पोर्टल मुआवजा करीब 2025 के अंदर जो भारी नुकसान हुआ था जल भराव के कारण, जिसमें आपका बाजरा कपास फसल के अंदर नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा को लेकर के ताज़ा अपडेट आई है कि मुआवजा है वो कब आएगा, कितना इंतज़ार करने का। तो सटीक जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो साथियों, पहले तो आप इस खबर को देखिए, ये आज प्रकाशित होने का काम किया है, जिसमें बताया है कि मुआवजा के लिए किसानों को करना होगा इंतज़ार। जो प्रदेश में अभी तक की बात करें तो करीबन यहाँ पर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। तो यहाँ पर 6500-6600 गाँव हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन हुआ। बड़े लेवल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन पटवारी द्वारा करीबन यहाँ पर 30.5 लाख और 31 लाख के आसपास किया गया है। तो जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो प्रदेश में अभी पटवारियों के द्वारा करीबन 12,000 के आसपास, 11,000 के आसपास, यानी 11,972 अभी भी 930 यहाँ पर अभी भी पेंडिंग है। उसका सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना अभी भी पेंडिंग है। फसलों की गिरदावरी है, उसका कार्य यहाँ पर पेंडिंग होने के कारण अभी इसी के साथ साथ कई स्तरों पर जो वेरिफिकेशन है वो सत्यापन है उसका काम पेंडिंग में है। तो यहाँ पर 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि हम दीपावली से पहले इसका मुआवजा डाल देंगे। तो क्या हुआ कि जो ये मुआवजा है, माननीय मुख्यमंत्री तो किसी भी टाइम इसको डाल सकते हैं, उन्होंने तो बटन ही दबाना है, डीबीटी के माध्यम से पैसे रिलीज होने हैं। लेकिन क्या है कि नीचे लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका सत्यापन करके, और जो लिस्ट है वो पंचकुला हेड ऑफिस नहीं गई है, राजस्व विभाग के पास पेंडिंग है, इसका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो यहाँ पर जब भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उससे 1 वीक के अंदर ये पैसे आपके बैंक खाते में रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था, बट क्या है कि 30 तारीख तक इसका स्पीड बहुत तेज़ी से चल रहा था। 30 तारीख 5 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन बहुत फास्टली हो रहा था, लेकिन यहाँ से 5 अक्टूबर से जब से ये हड़ताल पटवारी द्वारा की जा रही है, उसके बाद वेरिफिकेशन में थोड़ी ढिलाई हो गई और धीरे धीरे वेरिफिकेशन थोड़ा मोड़ा कभी कभी होता है, तो इसलिए ये पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो क्षतिपूर्ति इसका ताज़ा अपडेट ये है कि पटवारी द्वारा अभी भी यहाँ पर 11,932 यहाँ पर पेंडिंग है। इसी द्वारा सीआरओ द्वारा भी यहाँ पर करीबन 97 से 98 हज़ार एकड़ यहाँ पर वेरिफिकेशन पेंडिंग है। इसी प्रकार एक सीआरओ के द्वारा भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एसडीएम के माध्यम से भी पेंडिंग है। इसी प्रकार यहाँ पर डीआरओ है, डीसी के माध्यम से, और एक सीकॉम होता है उसके माध्यम से भी ये पेंडिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके साथ जो अगली अपडेट आई है आप इसको देख लीजिए। फसलों की गिरदावरी का काम पूरा, ये एक जिले का आंकड़ा है जिसमें काम पूरा किया गया है। एकड़ में खराबा है, उसका दीपावली के बाद मुआवजा मिलने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर एक जिले का आंकड़ा है, पटवारी हैं, उन्होंने राजस्व विभाग को सौंपी अपनी रिपोर्ट। ये आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसका पटवारी द्वारा कानून को द्वारा ये सत्यापन प्रक्रिया है, इसको पूरी कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो इनका यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति पोर्टल सहित मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज सभी प्रकार की फसल और फसल उनका वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। पटवारियों ने जो वेरिफिकेशन टैब होते हैं उसको भी अपना जमा करवा दिया गया है। अब जो फाइनल है वो प्रशासन और सरकार के बीच में यहाँ पर बात है कि उनका मुआवजा का जो कार्य है वो किया जाएगा और उनकी मुआवजा प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा करके मुआवजा वितरित करने का काम किया जाएगा। तो ये दूसरी खबर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्षतिपूर्ति मुआवजा है वो औरों की तरह हमें झूठ बोलना आता नहीं कि इसमें 2 महीना लगेंगे, 5 महीना लगेंगे, 1 महीना लगेंगे। हम ये अपने आप से ओपिनियन दे रहे हैं, लोग वो झूठ बोल रहे हैं, आप उनकी भ्रमित में ना आए। लेकिन हमें डिपार्टमेंट से डेली बात होती रहती है। एक हमारा साथी है ग्रुप में, उनका भी यहाँ पर नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो करते रहते हैं और सटीक जानकारी हमको मिलती रहती है। लेकिन इसका जो इमरजेंसी ब्रांच है वो इसको देखता है।
तो उनका कहना है कि क्षतिपूर्ति मुआवजा का जो 1 सप्ताह के अंदर फसलों का मुआवजा रबी 2024 और जो पेंडिंग सरसों गेहूं का है वो हम इसका अप्रूव्ड हो चुका है और जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। इसी के साथ जो आपका करीब 2025 का मुआवजा है उसकी जानकारी ये मिली है कि हमने जब भी हमारे पास वो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से सभी 22 के 22 और यहाँ पर वेरिफिकेशन होकर रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। रिपोर्ट होने के बाद हम 1 वीक के अंदर उसको फाइल को अप्रूव करवा के और फाइनल वित्त विभाग के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अप्रूवल के लिए भेज देंगे और उसके ठीक 10 से 15 दिन के अंदर ही मुआवजा राशि उन किसानों को जल्द से जल्द हम देने का काम करेंगे। जब भी ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होकर नीचे से हमारे पास रिपोर्ट आएगी, ये डिपार्टमेंट का कहना है। तो आपको पता है कि वेरिफिकेशन है वो चल रही है, इसी के साथ ई खरीद है वो भी चल रही है। जो आपकी खरीद है वो 30 नवंबर तक चलेगी। तो हमारा तो उम्मीद ये है कि आपका जो क्षतिपूर्ति मुआवजा है वो यहाँ पर आपका 50% उम्मीद है कि 1 नवंबर हरियाणा दिवस के अंदर अगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो 1 नवंबर को जब लाडू लक्ष्मी योजना के पैसे माननीय मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र करेंगे, उसी के साथ ये क्षतिपूर्ति मुआवजा भी पैसा है उसका भी रिलीज करने का काम कर सकते हैं। फिर भी नहीं आते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपका जो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में कभी भी और किसी भी टाइम नवंबर महीने में आपका ये क्षतिपूर्ति मुआवजा है वो आपके बैंक खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी रिलीज करेंगे, आपके पैसे आएंगे, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। जिसको भावांतर भरपाई योजना का पैसा लेना है तो वो अपना जे फार्म के माध्यम से अपना बाजरा बेच सकते हैं और अपना भावांतर भरपाई योजना का पैसा ले सकते हैं। जो बाकी नुकसान का मुआवजा है वो आपको नवंबर महीने के 15 तारीख तक पूरी उम्मीद है कि आपके खातों में आ जाएगा। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है क्योंकि ऐलान हुआ था और आपको ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को